आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। किसके लिए? टीचर के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षार्थी जो अधिगमकर्ता के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है ना वो है। ये प्रश्न आया था, देखो शिक्षार्थियों के लिए जो उपयोगी नहीं है ना, ये प्रश्न आया था 2024 में। इसी संबंधित प्रश्न आया जो आज पढ़ेंगे टॉपिक। ये आया था शिक्षा मनोविज्ञान में जो महत्व है ना शिक्षक का, वो विद्यार्थी का प्रश्न आया था। ये आया था शिक्षक का महत्व का जो उपयोगिता का प्रश्न आया 2024 में। एक आज पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, किसने लिखी थी, कौन थे, और इसके अंदर क्या क्या वर्णन है, क्या क्या परिभाषाएं हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे वीडियो नहीं बन पाया। पता है औरत को बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं जिससे बिजी रह जाते हैं तो कुछ टाइम चला जाता है जिससे हमारा वीडियो वगैरह नहीं बन पाता। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है ना, यहाँ से प्रश्न 2024 में आया, 2016 में आया। तो इसकी जो विशेषता है वो आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी परिभाषाएं पढ़ ले। परिभाषाओं से प्रश्न नहीं आया अभी तक, मैंने नहीं देखा। गैरिसन शिक्षा मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। किसे? हमारी गलतियों से, यानी कि हमारी रक्षा करता है। जोड़ ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के वंश की बात नहीं, यह एक कला है जो व्यक्ति के वश की बात नहीं है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान यह क्या एक कला है। किसने कहा था? जोड़ ने कहा था। कौल सैनिक ने क्या कहा? कौल सैनिक ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या समाधान के लिए निर्णय प्रदान करना है। कैसी भी समस्या हो उसके अंदर समाधान में बहुत बड़ा योगदान देता है शिक्षा मनोविज्ञान। और ये रीट में भी प्रश्न आया हुआ है। स्किनर की वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा आई थी, और ये परिभाषा 2024 में नहीं आई। मैं तो यहाँ 2024 ऐसे ही लिखा है कि 2024 का प्रश्न आया, लेकिन इसकी उपयोगिता से आया, वो हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। एलिस क्रो ने कौन सी परिभाषाएं दी थी? शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल व प्रभावी शिक्षण है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी थे ना। शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही जानता है कैसे पढ़ाया जाए। थॉमस मूलर ने कहा कि अध्यापकों को बच्चे के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए जितना कि पुस्तकों का। एक टीचर होता है ना, उसको किताबों का कितना ज्ञान होता है, तभी तो वो टीचर बनता है। तो उतना ही ज्ञान बच्चे के स्वभाव या उसको जानने का होना चाहिए, उसको जानना चाहिए बच्चे को। और इसकी विशेषता देखें, यहाँ से प्रश्न आया, मैंने कहा यहाँ से प्रश्न आया। जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में, बालक की आवश्यकता व समस्याओं को जानने में, बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, विद्यार्थियों के सर्वांगीण और चरित्र विकास में सहायक जानता। बच्चों को उनकी टीचर को जानना चाहिए चरित्र निर्माण के बारे में भी। आत्म अनुशासन स्थापित करना, समय सारणी का निर्माण करने में सहायक है। उपयोगी पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का चयन में सहायक है। अचेतन मन का अध्ययन, आत्मज्ञान में मदद, अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में निर्देशन प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता के लिए जो है, तो यहाँ हम देखेंगे विलियम जेम्स थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी? टॉक टू टीचर में बताया कि मनोविज्ञान हमें गलत धारणा और नियमों व त्रुटियों से बचाता है। और ये ही 2024 में या 23 में इसी परिभाषा भी आई हुई है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जोन्स ने लिखी थी। और ये कितनी बार, ये देखो 2024 में ये आई सेकंड ग्रेड में, 2016 में फर्स्ट ग्रेड में, 2022 में सेकंड ग्रेड में, यानी कि ये कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो विलियम जेम्स की है, जो अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। शिक्षार्थी, अब टीचर स्टूडेंट का पढ़ेंगे। अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, ये भी 2024 में प्रश्न आ चुका है, लाइन टू लाइन आया हुआ। मैं बताऊंगी आपको। स्वयं योग्यता व शक्तियों को जानने में, अपनी खुद की योग्यता में। अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने में, ये पहली ही लाइन थी आंसर में जहाँ ABCD दिए होते थे, प्रश्न आया था। ध्यान व रुचि जागृत करने में, वंशानुगमन, वातावरण व सम मूल्यांकन से, तो ये भी आया था वातावरण का जो अध्ययन करने में, ये दूसरा पॉइंट था। व्यवहार का परिमार्जन करने में, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को जानने में, ये भी आया था, तीसरा यही लाइन थी। चौथी नेगेटिव थी, वो देखेंगे अभी, मैं MCQ कराऊंगी तभी बता दूंगी आपको। रुचि व मूल प्रवृत्तियों को जानने में, शारीरिक व मानसिक विकास का ज्ञान का प्राप्त करने में। आत्म मूल्यांकन, अपने आप को जानना, यानी कि अपने आप को जानने में भी ये बहुत बड़ा योगदान है अधिगमकर्ता, यानी कि शिक्षार्थी। अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया। लिंडग्रेन ने 3 प्रकार की जो शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व या पक्ष बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 100% प्रश्न आता भी है और आएगा भी। अब यह शिक्षा मनोविज्ञान जो उपयोगिता है वो शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट के लिए है ना। इन्होंने जो परिभाषा दी थी ये 2016 में आई हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों यानी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण,
उत्तम अधिगम के हितों का प्रयोग करना था, ये परिभाषा थी। शिक्षा मनोविज्ञान की यूनिट पूरी करने में अभी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को भी देखना है। आज ये जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार हैं विधियों के। और आत्मदर्शन विधि, तो पहली विधि यही है, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट बार में पूरा समझाऊंगी, अभी तक थोड़े से ही लिखी, उसकी परिभाषा पूरी नहीं लिखी है। अभी MCQ करवा लो। यह आया था ना 2024 में, संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये देखो, विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता है? तो ये देखो, विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी, यानी कि इसकी विद्यार्थी की उपयोगिता थी ना, वही पढ़ाई मैंने अभी। अपनी योग्यता क्षमता को जानने में है, वातावरण के साथ समायोजन, स्वमूल्यांकन, ये भी है। विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा, ये नहीं है। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी है। तो मैंने कहा लाइन टू लाइन आया हुआ, ये सी गलत है, इसके अंदर ये नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का उपयोगी से है ना, हमने पढ़ा है अभी शिक्षा मनोविज्ञान जो अधिगम करता है या शिक्षार्थी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है, ये पढ़ा ना। तो यहाँ से प्रश्न आया है 2024 में ही ये प्रश्न आया है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के लिए, ये देखो, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व को स्पष्ट नहीं करता। तो मैंने आपको बताया है कि शिक्षक के लिए जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है, ये भी आज दोनों पढ़ा है, दोनों से प्रश्न आया है, ये देखो। तो इसके अंदर विद्यार्थियों की विकास क्षमता की विशेषताएं, ये मैंने बताया आपको। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने में, ये भी है। अपवाद बालकों की समस्या को नकारने में, ये नहीं है। और समूह गतिविधि, ग्रुप डायनेमिज्म तो हर जगह आएगा। ग्रुप में अगर आप पढ़ा रहे हो तो ये तो 100% आएगा ही आएगा। ये विशेषताएं, ये नेगेटिविटी नहीं है। तो महत्व को स्पष्ट नहीं करता है। तो अपवादात्मक जो बालक होते हैं ना, समस्यात्मक बालकों की समस्या को नकारने में नहीं, उसकी समस्या को जानने में होता है। तो ये था, ये 2 प्रश्न आए थे और ये 2 मैंने आज पढ़ाया है आपको। यह आया था 2023 में, सेकंड ग्रेड में आया था। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व से प्रश्न आया था। आप देख सकते हो, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों की शैक्षिक समस्या को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। नहीं, नज़रअंदाज थोड़ी ना करेगा वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को विद्यार्थियों की टीचर। यह शिक्षकों को स्वयं में समझने में मदद करता है, शिक्षकों को स्वयं में भी समझने में मदद करता है। तो यह क्या कहा है इन्होंने, निम्नलिखित कथनों में से महत्व में संदर्भ में सही है, सही है, नकारात्मक नहीं है। तो यहाँ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा है ना, ये नहीं है, क्योंकि नज़रअंदाज थोड़ी ना करेगा। 1 2 4 होगा राइट इसका, ये रहा, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर भी सी है और 1 2 4 ये रहा राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान में किस पक्ष को संबंधित एक शाखा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पक्ष है वो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है। क्या है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है। तो ये थे कुछ MCQ आपको। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र भी मैंने पढ़ाया ना, आपको नहीं देखा हो तो वो देख लेना। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से ही प्रश्न आया है। शिक्षा क्षेत्र शिक्षण है ना, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण और अधिगम समस्या का निदान, अधिगम का मूल्यांकन, ये नहीं है पूछ रहा है। तो ये विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण, क्षेत्र शिक्षण होता है ना, में अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्षेत्र शिक्षण में क्या प्रभावित करने वाले कारक होंगे? अधिगम समस्या का निदान तो होगा, समस्या समाधान। अधिगम का मूल्यांकन भी लास्ट में होता है, लेकिन संवेगात्मक, यहाँ संवेग नहीं आएगा है ना, जो प्रत्यक्षात्मक है, संवेग होते हैं ना, भावात्मक क्रियात्मक होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। तो संवेगात्मक नहीं है, यहाँ बी राइट है इसका। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं भी मैंने पढ़ाई है, तो यहाँ से भी प्रश्न आया, ये देख सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, यही तो गलत है। यहाँ से दर्शन शास्त्र से अलग किया था विलियम जेम्स ने, किसको? शिक्षा मनोविज्ञान को। अमेरिकी शास्त्री थे। पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में था, लेकिन दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र नहीं है, विद्यार्थी है। मानव का व्यवहार है मनोविज्ञान में, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, हाँ ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल और मार्ग प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर राइट गलत यही है, मैंने कहा कि इसमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखो होंगे ना, तो ये प्रश्न उत्तर आराम से कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा आपसे। तो आप क्षेत्र, प्रकृति, विकास, विशेषताएं, महत्व सभी मैंने पढ़ा लिया है। अब शिक्षण की विधियाँ आई हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, वो नेक्स्ट पार्ट में शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएगी और एक पार्ट में रह जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।